Hello, class 9. Good morning, children. I hope my all dear students will be fine. As you know that I am sending to nowadays 2 videos in my lectures. So this is the second video of your class for maths, and as you know that I had taught to you question number 1 to 6 of this exercise 5.1. In this question, the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are I was already explained to you. The question number 7 is remain. So now I am going to explain to you question number 7. In this question it is saying, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considers a universal truth? अब बेटा आपको पता होगा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ है जो क्या होता है, जिसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता, जो कि क्या है, सत्य है तो सच है, सही है तो सही है। जैसे कि सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से। अब कोई इस बात में ऑब्जेक्शन करे, कोई आर्गूमेंट करे कि नहीं सन ईस्ट से नहीं निकलता है, सन वेस्ट से निकलता है, और ईस्ट में ईस्ट में सेट्स होता है या ईस्ट में छिपता है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो है ना, आपने पढ़ा है। फिर इसी तरीके से कह रहा है एग्जाम 5 भी जो है बेटा वो एकदम सही है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, दिखाना है इस बात को, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे है ये। पहले आप मुझे ये बताओ कि एग्जाम 5 है क्या। एग्जाम 5 है क्या? मैंने बच्चों आपको 5 एग्जाम्स पढ़ाए थे, और 7 एग्जाम्स पढ़ाए थे और 5 पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे, है ना। 7 एग्जाम्स से देखो आपके 7 एग्जाम्स दिए हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। एग्जाम नंबर 5 क्या है बेटा, द होल इज़ अ ग्रेटर देन अ पार्ट। कह रहा है ये बात सही है कि होल जो है वो एक पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि अगर ये बात सही है तो कैसे सही है। देखो हम दिखा रहे हैं कैसे सही है, ठीक है। आप जानेंगे कि होल कैसे सही है वाकई में। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन। देखो ये एक लाइन है आपकी, ठीक है। इस लाइन का नाम कुछ भी हो, हमें नहीं पता, मान लो ए बी है, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन है बच्चों, ठीक। ये पूरी लाइन है। अब कह रहा है इस लाइन का पार्ट कर दो, तो चलो मैंने तोड़ दिया। पार्ट करने का मतलब हम इसको तोड़ दे रहे हैं ना, चाहे छोटा बड़ा मतलब 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। देखो ये पार्ट हो जाएगा ना, इस लाइन का क्या है, एक पार्ट है। अगर ये इस लाइन का पार्ट है तो बची हुई लाइन कहाँ जाएगी, ये तो है। ये पूरी लाइन छोटी लग रही, थोड़ी सी बड़ी कर लो। आप सही है, बोलो बेटा। ये एक बड़ी लाइन है, ठीक। कह रहा है एग्जाम 5 कहता है कि ऑलवेज अ होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, मतलब होल जो होता है वो एक पार्ट से बड़ा होता है। तो देखो ये पूरी लाइन है, ये बड़ी होगी ना इस लाइन से। क्यों बेटा, आप लिखेंगे रीज़न में बिकॉज। क्या लिखेंगे आप, बिकॉज पार्ट इज ऑलवेज include in whole, so whole is greater than part। ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो क्या कह रहा है कि ये होल जो है बड़ा होगा एक पार्ट से। इस बात को बताओ ये कैसे बड़ा है। आप देख रहे हो ये एक लाइन है, इस लाइन को हम तोड़ दिए। अब देखो ये छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई, ठीक है। हाँ हो गई छोटी, लेकिन आप बताएंगे कैसे कि ये इस लाइन से बड़ा होगा। क्योंकि बेटा हमने क्या लिखा, बिकॉज पार्ट इज़ ऑलवेज इंक्लूड इन होल। क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ से जो हमने हिस्सा निकाला है, ये किसी होल का ही हिस्सा है। होल से ही निकाला है हमने, बड़े में से ही निकाला है। तो बड़ा वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है बड़ा रहेगा। तो होल क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा, ठीक। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था
और अब ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लेना, ठीक। अब देखो 5.2 है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। पहले ये देखो यूक्लिड की 5वीं पोस्टुलेट्स है क्या, ये देखो यहाँ पे दिया है ना यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। आपने यूक्लिड की कितनी पोस्टुलेट्स पढ़ी थी बेटा, 5, ठीक। मैंने देखो यहाँ पे समझाया भी है आपको, यहाँ पे दिया है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, मेक्स क्या करेगी, बनाएगी द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होगा ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, ठीक है। उसके क्या होगा, वो 2 राइट एंगल से वो क्या होगा, कम होगा देन द, फिगर से समझो बेटा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या बताया था कि 2 स्ट्रेट लाइन है, देखो ये 2 स्ट्रेट लाइन थी यहाँ तक, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। फिर इस पर एक स्ट्रेट लाइन और अलग से जा रही है, इधर देखो यहाँ बुक में बताना है, कॉपी में। ये कहता है कि अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन ऐसी है छोटी छोटी, ठीक, और अगर आप इस पर क्या कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और डालते हैं, फॉल कराते हैं स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये यहाँ पे अंदर में क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल बनेगा, ये इंटीरियर एंगल, और इधर भी क्या बनेगा, इंटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इस तरीके से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो इधर वाला एंगल होगा, एक तरफ का एंगल जो होगा ये 2 राइट एंगल से क्या रहेगा, ये 2 राइट एंगल के इक्वल रहेगा, ठीक है, या उससे बड़ा रहेगा। लेकिन एक तरफ वाला एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2 राइट एंगल से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये फिगर थोड़ा सही नहीं बना, यहाँ पे देखो ये ऐसे बना था, ठीक। तो जिस तरफ का एंगल क्या रहेगा, जिस तरफ का एंगल छोटा रहता है बेटा, देखो इधर का एंगल ये 180 था, ये 180 बन रहा था, 180 बन रहा था, इधर वाला नहीं बन रहा था, छोटा हो रहा था। देखो ये यहाँ पे एंगल बराबर है, इधर एंगल बराबर नहीं था। तो जिस तरफ का एंगल कम रहता है उसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगी, ठीक। ये डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा है, आपसे कह रहा है इसको सरल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो आप इसको सरल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, देखो हम बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। आप लिखना we had a 2 straight line, 2 straight line लिखो, 2 स्ट्रेट लाइन रहेगी आपके पास। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना, कट करती है ना दोनों स्ट्रेट लाइन को, देखो थर्ड लाइन इज cuts the both lines। देखो हम लोग सरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है और एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, उन दोनों लाइनों को कट कर रही है। फिगर में हमने ऐसे तो बनाया था, 2 स्ट्रेट लाइन थी ऐसे, ये आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन थी, ये क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, देखो कट कर रही है ना। फिर हमने क्या बताया था कि जिधर वाला ये एंगल छोटा रहेगा, जिधर ये लाइन इधर का तो 180 या 180 या उससे ज़्यादा रहेगा, लेकिन इधर का क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। तो जिधर का कम रहता है बेटा उसको हम लोग बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेगी, मीट करती है। देखो मीट कर रही है ना, बढ़ाने पर क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो फिर क्या कर लो आप, थर्ड लाइन लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखो, ये वाला कम है ना, क्या कर रही है, मीट कर रही है। थर्ड लाइन आप लिख लो कि लेस देन 2 राइट एंगल, या साइड लिख लो, साइड ऑफ लेस देन 2 राइट एंगल, यानी जो साइड क्या है, जो साइड 2 राइट एंगल से क्या है, कम है, लेस है, क्या करेगी वो, मीट करेगी, मीट ऑन अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर क्या करेगी, मीट करेगी। आपका फिगर है,
तीनों पॉइंट आप लिख लेना। आपको अपनी सरल लैंग्वेज में लिखना है, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिखो, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन नंबर 1 का आंसर, ठीक। अब देखो सोल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या यूक्लिड की 5वीं पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के बारे में है। तो देखो आपको बताना है कि नहीं है, ठीक है। देखो हमने क्या बनाया था, 2 लाइंस बनाई थी ना, 2 स्ट्रेट लाइंस बनाई थी। देखो बेटा 2 स्ट्रेट लाइंस हम लोग ऐसे बनाए थे, अभी तो बनाए हैं। 2 स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे बनाई थी, और क्या किया था, इस पर एक और लाइन ड्रॉ की थी। तो जिधर का ये एंगल कम था, ये जिधर वाला एंगल कम था, जिस तरफ का भी बेटा, ज़रूरी नहीं हर बार यही इधर ही का कम हो, इधर का भी हो सकता है। बस क्या है, जिस तरफ का एंगल कम रहेगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेगा, मीट करेगा। ये कौन कहता है, ये कहता है यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या अगर ऐसा है। देखो बेटा ये इधर ये भी तो कहता है कि इधर वाला एंगल क्या रहेगा, इसका सम क्या रहेगा, 180 रहेगा। और आपको इससे पहले ज्योमेट्री में पढ़ाया गया था कि जब 2 इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाता है तो वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, मैंने बताया था ना। अब देखो यहाँ पर केवल एक ही तरफ का एंगल मीट कर रहा है, केवल इधर वाला ही 180 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया था वहाँ दोनों तरफ बन रहा था। अगर फिगर को इस तरीके से बनाया जाए, जैसे हम फिगर ऐसे बनाएं, अभी जो मैंने सबसे पहले फिगर बनाया था, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन रहे और इसको कट करें हम, ठीक है। अगर हम 2 स्ट्रेट लाइन को कट कर रहे हैं तो देखो इधर वाला एंगल भी कितना, मतलब इन दोनों एंगल का सम, एंगल ए और एंगल बी का सम भी बेटा कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। और इसका एंगल सी और एंगल डी का सम भी कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। तो क्या ये बताओ बेटा, क्या ये एंगल आपका सॉरी एक चीज़ ने क्या मतलब ये आपका क्या होगा बेटा, ये क्या है आपका 5th पैरेलल लाइन होगी या नहीं होगी, आप बताओ। अब ये पैरेलल लाइन है या नहीं है, अब ये क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन में इधर वाला यहाँ पे क्या होता है, जेड होता है, ये जेड होता है ना। तो ये एंगल इस एंगल के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल रहेगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, आपको बताया गया था, है ना। यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा। क्यों, कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो बस आपसे इतना पूछ रहा था कि क्या पैरेलल लाइंस में एग्जिट करेगी या नहीं करेगी। तो आप कहेंगे यस इट एग्जिट द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो बेटा अब आपका चैप्टर 5 भी ख़त्म हो गया है, आप चैप्टर 6 को भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब आपका 1 से लेके 6 तक के सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। अब बेटा आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 7। कौन सा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। आज देखो हम आपको चैप्टर नंबर 7 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक। देखो चैप्टर नंबर 7 कौन सा चैप्टर है बेटा, यही आपका चैप्टर 7 है ना। चैप्टर 7 किसके बारे में है, ये ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल होता क्या है। तो आप क्या जानते हैं, एक ऐसा फिगर जिसके पास कितनी बाउंड्री हो, मिनिमम 3 बाउंड्री हो। देखो ये, या 3 साइड बोल सकते हैं हम। एक ऐसा क्लोज फिगर, ओपन होना चाहिए या क्लोज, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास कम से कम 3 साइड हो, 3 वर्टेक्स हो। ये देखो ए बी सी, 3 वर्टेक्स हो, 3 साइड्स हो, ए सी ए बी और बी सी। 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल, बी ए सी बी और ए बी सी। 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्राइएंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइएंगल कहते हैं। आपको पता है ट्राई मीन्स क्या होता है, 3,
ट्राई मीन्स क्या होता है 3, तो इसमें हम देखो इसमें तो नाम से ही क्लियर होता है ट्राई एंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब एंगल, तो ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल वाला फिगर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ट्राई एंगल। लेकिन इसके पास 3 साइड होती है, 3 एंगल होता है और 3 और क्या बताया था, साइड, एंगल और वर्टेक्स, 3 चीज़ें होती हैं। फिर बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आप देखो ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो देखो कॉन्ग्रुएंस उसको कहते हैं आप देखो जैसे आपने क्या किया, 2 ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया और उसके बगल आपने एक ट्रायंगल और बनाया, ठीक है, लेकिन इसका नाम है ABC पर इसका नाम है PQR, ठीक है। ABC और PQR आपने 2 अलग अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसकी अगर ये साइड है 4, ये साइड भी कितनी हो 4, ठीक, ये साइड अगर हो 1 तो ये साइड भी कितनी हो 1, और ये साइड अगर हो 3 तो ये साइड भी कितनी हो 3। मतलब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आप उस ट्रायंगल को कहेंगे बेटा जिसमें कौन कौन शेप भी दोनों का सही हो, एकदम सेम हो। देखो दोनों के शेप भी सेम है कि नहीं है, उनका शेप और उनका साइज दोनों क्या हो। जिस ट्रायंगल का, जिन 2 ट्रायंगल का, किसी एक ट्रायंगल का नहीं बेटा, जिन 2 ट्रायंगल का शेप और साइज अगर सेम हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिमिलर, उस ट्रायंगल को आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल समझ में आया, कॉन्ग्रुएंस समझ में आया, ठीक है। देखो आपको फिगर दिया हुआ है बेटा, बुक में नोट कर लेना। कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल, ठीक है, इक्वल इन क्या, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम, ठीक है। यानी जिस फिगर की शेप और साइज क्या होती है, सेम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। मैं जितना अंडरलाइन कर रही हूँ आप कॉपी में डेफिनेशन डालकर नोट कर लेना बेटा यहाँ तक। आर बोथ इन द सेम, समझ में आ गया ना। आपको मैंने क्या बताया, एक ऐसा फिगर, देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, शेप और साइज, दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो इन दोनों का शेप तो आपको सेम दिख ही रहा है, साइज भी सेम दिख रहा है, लेकिन बेटा कैसी साइज, ये ध्यान रखना, क्रॉसपॉन्डिंग साइज। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब जब आप AP की बात कर रहे हैं, इधर आप AB की बात कर रहे हो, तो इधर आप PQ की बात कर रहे हो, ये क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। अब जब आप इधर AC की बात कर रहे हो तो PR की बात कर रहे हो, ये नहीं कि ये 1 है इधर का 1 हो जाए, उल्टा हो जाएगा, फिर क्रॉसपॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस समझ में आ गया होगा, यानी कि जिस फिगर का हम लोग क्या कहेंगे, जिस फिगर की सब कुछ सेम रहेगी, क्या सेम रहेगी, मतलब शेप और साइज, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। अब देखो बेटा कॉन्ग्रुएंस, किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बड़े सारे रूल हैं, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आप पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये देखो ऐसे बनाते हैं, इसके नीचे डबल इक्वल, बेटा ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का। जहाँ पे ये लिखा रहेगा आप तुरंत समझ जाना है किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का बेटा हमारे पास पहला जो रूल होता है वो होता है SAS, पढ़ा है बच्चों आप सब ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। दूसरा रूल जो होता है वो क्या होता है, SSS, यानी कि साइड साइड साइड। थर्ड रूल जो होता है वो होता है AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड। बेटा SAS भी लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, SAS, चाहे SAS लिखो तब भी 2 एंगल आ रहा है एक साइड, और एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल जो होता है RAS, ठीक है, क्या होता है, RHS होता है, क्या होता है, RHS। इसको बोलेंगे बेटा राइट एंगल, वो मैंने A लिखा था ना, A का मतलब A कर दिया था एंगल से, ठीक है। ये होगा राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल, हाइपोटेनियस रूल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जानना है ये कैसे होता है। देखो साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 ट्रायंगल बनाया है ऐसे, इन दोनों ट्रायंगल में साइड
एंगल साइड, इसका मतलब बेटा अगर इस ट्रायंगल की एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल है, फिर इस ट्रायंगल का एक एंगल कोई भी, ये एक एंगल इस एक एंगल के, और इस ट्रायंगल की पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो बेटा साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो साइड में क्या होता है, इसकी तीनों, इस ट्रायंगल की एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की एक साइड की, ये दूसरी साइड इस दूसरी साइड की, और ये थर्ड साइड इस थर्ड साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे साइड रूल। ठीक है, एंगल साइड रूल में क्या होता है, या एंगल साइड एंगल रूल में क्या होता है, दो ट्रायंगल होंगे आपके पास, इसका एक एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पहले ट्रायंगल का दूसरा एंगल दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के, और एक साइड भी साइड के बराबर रहेगी। तो देखो हमने क्या बराबर किया, एंगल बराबर किया, पहला एंगल दूसरा एंगल और साइड भी बराबर कर लिया, तो क्या हो जाएगा साइड या एंगल साइड दोनों बोल सकते हैं। एक मिनट बेटा, साइड एंगल साइड नहीं, क्या बोलेंगे, एंगल साइड, दो एंगल है ना, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, ये हो जाएगा। और राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल, ये तो बड़ा आसान है, आप जानते ही हैं। राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल हो, तो देखो इसका एक ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगी, अल्टीट्यूड के बराबर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस के बराबर, सॉरी अल्टीट्यूड के बेस के, और हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा, तो इसको आप कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस रूल। तो ये है बेटा आपका रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसको आप क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, 5.1 5.2 कॉपी में कंप्लीट कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में आपको अब इसे क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, ओके, थैंक यू।